नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने बताया पहले भी कि फर्स्ट पेपर को आपको कैसे क्लियर करना है, तो इस फर्स्ट पेपर के लिए आपको क्या करना है कि एक बार तो ये सिलेबस जो दे रखा है, जिसने पहले तैयारी करी है उसको नए टॉपिक आपको जो दिए हैं उनको तैयार करना है, पुराने टॉपिकों का रिवीजन करना है और कंप्लीट एक बार सुपर फास्ट तरीके से आपको फर्स्ट पेपर को कंप्लीट मतलब रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे इतिहास वाला पोर्शन है, इसके आपको नोट्स बनाने हैं, क्रमवार नोट्स बनाने हैं इनके सिक्वेंशियल रूप में। 1857 के बाद 1858 से 1919 ये वाला पोर्शन। इसके बाद कौन सा मतलब ये वंश शासन किया था, और ये जैसे गुजर प्रतिहार, अजमेर चौहान, इनके शासक का क्रम, और बीच बीच में आपको थोड़ी बहुत जगह छोड़ते हुए कंप्लीट नोट्स बनाने। उसके बाद आपको मैथ्स वाला पोर्शन है, तो मैथ्स वाले पोर्शन पे भी विशेष ध्यान देना। मैथ्स वाले पोर्शन को एक बार आपको कंप्लीट नोट्स के रूप में फॉर्मेट में बनाने हैं। इनको सूत्र फॉर्मूले जो भी हैं उनको एक बार बनाने हैं, प्रयास करना है। उसके बाद ये जैसे क्षेत्रमिति वाला पोर्शन है, आयतन, क्षेत्रफल, इनके भी फॉर्मूले, सूत्र और इनके डायग्राम कैसे होते हैं वो आपको नोट्स रूप में बनाने, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और हिंदी और इंग्लिश अगर आपकी ठीक ठाक है, एलडीसी और आपने किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करी है, हिंदी और इंग्लिश आपकी अगर ठीक ठाक है, तो इनके आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इसके बाद जैसे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स अपने को कंटिन्यू रूप में पढ़ते रहना है। इसका लास्ट में जितनी भी वो मैगजीन वगैरह आती है, उसमें ढंग से कोई मैगजीन आती है उसका रिवाइज कर लेना, बाकी आपको इसको कंटिन्यू रूप में पढ़ते रहना है। और साइंस है, साइंस में आपको ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगाना है। इसमें जितने जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपको सीक्वेंस रूप में, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के रूप में आपको उतार लेने। पॉलिटिका आपको केवल और बेसिक स्ट्रक्चर आपको नोट्स रूप में बनाना है, इसके अंदर नहीं जाना है। अंदर जाने में आपको पता है पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत हार्ड आ रहे हैं, तो आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिक क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। बाकी को आपको इतना मानता यहाँ पर हासिल नहीं करनी है। जो मतलब पॉलिटी से एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनको इस पॉलिटी में ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत हार्ड आ रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है। उसके बाद मनोविज्ञान और ज्योग्राफी के आपको अगर कोई बने बनाए नोट्स मिल जाए तो वो ले लेने। बाकी आपको सिंपल आपको इसके भौतिक विशेषताएं और इसका जो स्ट्रक्चर है टॉपिक वाइज आपको 1 पेज 1 नोट्स बनाने, मैंने पहले भी बताया था 1 पेज 1 नोट्स के तरीके के इसको बनाना है। और मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन, इनको आपको एक बार तैयार करने के बाद आपको बाज़ार में जो मॉडल पेपर आते हैं, मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार मॉडल पेपर देने हैं। मॉडल पेपर में क्या होता है, जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन आया, छोटा सा मैथ का क्वेश्चन है, तो उसको अपन वहीं हल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी अपने को उतनी जगह मिलती है। अब हम क्या है कि कंप्लीट रूप से ये जो सेक्शनल टेस्ट देते हैं, जैसे मैथ्स का टेस्ट देने गए, इंग्लिश का टेस्ट देने गए, हिंदी का टेस्ट, उसमें वो अपन को स्पेस देते हैं, तो हमारी आदत भी हो जाती है लंबे उनको हल करने की। तो आपको मिक्स में क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर, तो मिक्स में ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट 75 क्वेश्चन का टेस्ट देना है। और उस टेस्ट में आपको उसी स्ट्रेटजी से पेपर देना है कि मेरे को इसको कैसे क्वालिफाइंग मार्क्स में बदलना है। तो उससे आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों पता चलेगी, भाई यहाँ तो मैं मजबूत हूँ और इस पोर्शन में मेरा वीक जा रहा है, तो उस पोर्शन पे ध्यान देना है। आपको सेक्शनल टेस्ट नहीं देने हैं फर्स्ट पेपर के। मैंने कितने जनों को पिछली बार भी बताया था मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा इसका टेस्ट अच्छा आ रहा है, इसका टेस्ट, मैंने किसी पे ध्यान नहीं दिया। तो आपको भी किसी पे ध्यान नहीं देना, सेक्शनल टेस्ट नहीं देने इनके। हाँ, एमसीक्यू अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, हिस्ट्री के एमसीक्यू और जैसे ज्योग्राफी के एमसीक्यू, ये अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन सेक्शनल टेस्ट नहीं देना है। सेक्शनल टेस्ट के बजाय आपको फर्स्ट पेपर में फुल लेंथ टेस्ट देना। फुल लेंथ टेस्ट से क्या है कि आपको कंप्लीट जितने भी डायमेंशनल है, हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके बाद मैथ्स और मनोविज्ञान वाला पोर्शन है, प्रबंधन वाला पोर्शन है, कंप्लीट रूप से आपको उसमें जानकारी मिलेगी। और उसको बाद में जितने भी क्वेश्चन गलत हुए उन 75 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से हल करना, चाहे पूरा दिन लग जाओ, लेकिन उनको हल करना ही है। तब जाके आपकी वहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन बढ़ाते हुए एग्ज़ाम के महीने 6 महीने में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। अगर एक दिन एक टेस्ट भी देवे फर्स्ट पेपर का, और अगर
30 क्वेश्चन भी अगर डेली के सीखे तो भी महीने में 900 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। 900 में से अगर आप 200 क्वेश्चन भूल जाओ तो भी 700 क्वेश्चन आपके माइंड में तैयार हो जाते हैं, उनको हल करने का तरीका आ जाता है। इस तरीके से मैंने भी यही किया था, तब जाके मेरे क्वालिफाइंग मार्क्स आए थे। मैंने भी नहीं सोचा था कि अब की बार फर्स्ट पेपर इतना हार्ड आएगा, लेकिन मेरे को थोड़ा आरएस प्री और ईओआरओ के एग्ज़ाम के बाद आरपीएससी का मूड थोड़ा ऐसे लगा कि भाई हाँ अब की बार अपने पास होने के मतलब यूँ देख लो परेशानी हो सकती है। तो मैंने फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा जोर दिया था, इस वजह से मेरा सेकंड पेपर वीक रह गया था। लेकिन फिर भी कोई ना, मेरे 220 के आसपास नंबर बैठ रहे हैं ज्योग्राफी में, लेकिन नहीं होगा क्योंकि 222 पे हमारी जो ओबीसी की मेरिट गई थी 2 गुना की। अब लेकिन 8-10 क्वेश्चन का फेयर रह गया, तो हम सेकंड पेपर में मेहनत करेंगे। लेकिन फर्स्ट पेपर को आपको मेरा अनुभव बता रहा हूँ, उस अनुभव के आधार पर आपको इस फर्स्ट पेपर को तैयार करना है। फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, मॉडल पेपर जो भी मार्केट में मिले अच्छा वाला, उसमें मतलब एक तो ये ध्यान देना है कि उसका थोड़ा रिव्यू देख लेना कि उसकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। गलतियां नहीं होगी तो आपके 75 क्वेश्चन में आप वैसे भी पता कर लोगे नेट पे लगा के कि इस क्वेश्चन में गलत क्या है सही क्या है। लेकिन 75 क्वेश्चन का टेस्ट देना है आपको। 75 क्वेश्चन का टेस्ट देने से आपकी फर्स्ट पेपर 101% क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको 75 क्वेश्चन का टेस्ट को अच्छे तरीके से हल करना है, ये नहीं कि उसको हल नहीं करे। 75 क्वेश्चन के टेस्ट को आपको हल करना है।